हेलो। आज हम बात करेंगे केपलर्स लॉ की, जो कि ग्रेविटेशन का एक बहुत ही, हम ये बोल सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, केपलर्स लॉ। ठीक है। केपलर साहब ने 3 नियम दिए थे। उन 3 नियमों में जिनका सबसे पहला उन्होंने नियम ये दिया, उनमें वो ये कहा कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज़ एन एलिप्स। पर लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। द ऑर्बिट of a planet is an ellipse, right? Is an ellipse with the sun इन्होंने ये कहा कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर फोकी क्या होता है। फोकी हम कहते हैं फोकस का प्लूरल फॉर्म है। तो जैसे ही हम जानते हैं कि एक सर्कल होता है, सर्कल रेडियस होता है, इसके बीच आर होता है, जो कि चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस होता है, सारे आर ही होते हैं। ठीक है, ये आपको कहा जाता है सर्कल। अब इसी सर्किल को अगर हम तरफ चपटा कर दें, जैसे आपके पास गेंद होती है, फुटबॉल होती है, उसमें अगर ऊपर से तरफ प्रेस करें, थोड़ा सा चपटा हो जाता है। ये पूरा चपटा होता है, ये हमारा सही से बन नहीं पा रहा है बयान, तो ये हो जाता है एलिप्स। अब जैसे सर्किल में रेडियस आर होता है सबसे इक्वल, वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन इसमें रेडियस नहीं होता है, इसमें फोकाई होते हैं, फोकस होते हैं। और इसमें एक नहीं, इसमें दो फोकस होते हैं, जिसको हम F1 और F2 से मान लेते हैं। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एलिप्स का जो ये पॉइंट है पूरा चारों तरफ, इससे आप किसी भी पॉइंट पे दोनों फोकस को मिलाते हो। ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हम O दे दूँ तो ये क्या हो गया, L1 L2। ठीक है। यहाँ दे दो, ये दो मिला दो, ये लो, ये मिला दो, इसको दे दो D1 D2, इसको ले लो P1 P2। ठीक है। ये सारे इक्वल होते हैं सम के। जैसे अगर L1 और L2 आया, तो L1 और L2 ये बराबर होंगे किसके, यहाँ से आया D1 और ये गया D2, दोनों मैच कर गया फोकस पे, तो ये बराबर होंगे D1 प्लस D2 के, ये बराबर होंगे P1 प्लस P2 के। मतलब ये कि फोकस से किसी इलिप्स के किसी पॉइंट को टच करता है, दोनों फोकस अगर किसी सेम पॉइंट पर टच करता है, तो उन दोनों फोकस का सम, समझ रहे, इन दोनों फोकस का सम हमेशा बराबर हो। जैसे L1 L2 है, वही पॉइंट ये फोकस है, यहाँ से D1 गया और फिर ये लंबा चला गया D1 और D2 जो होगा बराबर होगा L1 L2 के। और सेम वैसे ही P1 आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो, ये बराबर होता है, तो ये हो जाता है एलिप्स। अब हम आते हैं पॉइंट में। ये कहा कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज़ एन एलिप्स, मतलब ये कि ये तो हमारा एक एलिप्स है। ठीक है। ये फोकस है F1 F2। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, मान लो यहाँ हमारा कोई प्लैनेट है जो कि ये सन इसके चारों ओर, जैसे अर्थ है हमारा, विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। ये सन मान लो यहाँ पे किसी एक फोकस पे सन होना ही होना है, ये सन है, तो ये सन जो है किसी एक फोकस पे रहेगा और जो अर्थ चारों तरफ इसका रोटेशन करता है, तो जो ये रोटेशन करता है, तो फोकस, दोनों फोकस में किसी एक फोकस पे सन होता है और अर्थ उस इलिप्टिकल पाथ पे इसके चारों तरफ ट्रैवल करता है, रोटेट करता है। तो जो पाथ होता है वो इनका इलिप्टिकल होता है। ठीक है। यहाँ सन है, यहाँ F फोकस 1 फोकस 2, ये अर्थ है, ये हमारा इनका यहाँ पे रोटेट करता है इलिप्टिकल पाथ। वह लिखा, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज़ एन इलिप्स। किसी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है इज़ एन इलिप्स, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जिसमें प्लैनेट जो है किसी सन, जो सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है। अब हमारा ये बात आप समझ गए, L1 L2 कैसे इक्वल हुआ। F1 F2 फोकस होता है, और जो फोकी होता है, फोकी कहा जाता है फोकस का प्लूरल फॉर्म में। क्लियर।
जैसे इसमें R1 R2 मान लो, R3 मान लो, सब सेम है, वैसे ही इसमें इनका सम सेम होता है। और पॉइंट रखना है, एलिप्स में फोकस 2 होते हैं, 1 नहीं होता है, ठीक है। अब हम आते हैं केपर्स के दूसरे नियम पे। केपर्स का दूसरा नियम क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग, लिख लेते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन sweep equal areas in equal intervals of time। ओके, अब इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, पहली चीज़ कि जो अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल होता है, ठीक है। हमने भी बताया कि फोकस 2 होता है, जिसमें से एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ पे, जिसमें एक फोकस पे सन होता है जो कि F1 है, ठीक है। अब द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मान लो कि प्लैनेट हमारे यहाँ पे है, अर्थ, कोई भी जो प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ठीक है, हो गया, एंड द अर्थ द सन, यानी ये प्लैनेट और सन में जो लाइन ज्वाइन हो गया, स्वीप इक्वल एरियाज, इसको स्वीप कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, सबसे पहले तो आपको जानने वाली बात ये है कि जो हमारा अर्थ है, ये इसका पूरा रोटेशन, एक रोटेशन साइकिल जो होता है, ये 365 डेज़ और अप्रॉक्स 6 आवर्स ऐसा होता है, आप भी सब जो जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये सिर्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल एरिया का आता है। इसका मतलब कि मान लो अगर 30 दिन में अर्थ यहाँ से आ गया, ठीक है, तो यहाँ मिला दो, 30 दिन में यहाँ से यहाँ आया 30 डेज, ठीक है। तो इसका जो एरिया कवर किया, ठीक है, वो इक्वल होगा अनदर 30 डेज गया। अनदर 30 डेज़ में मान लो अगर यहाँ तक आ गया सन, ये अर्थ, तो ये कहाँ पे मैच होगा, ये है, तो ये फिर सन से टच खड़ा होगा, तो फिर इसका जो एरिया बनेगा ये वाला, तो जो ये एरिया है, इस एरिया को मान लो अगर हम A1, और जो ये वाला पार्ट है इस एरिया को मान लो A2, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। समझ में आया? देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट से ज्वाइन कराया, एंड द सन और प्लैनेट का ज्वाइन करा दिया, स्वीप्स इक्वल एरिया कवर करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये 30 डेज़ में इतना करेगा, फिर 30 डेज़ में इतना करेगा। अब सबसे बड़ी सोचने की बात ये है कि 365 डेज में कवर तो करेगा, लेकिन जब इस पार्ट पे आएगा तो इस पार्ट पे क्या होगा, डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो अगर मान लो, तो ऐसा नहीं है कि फिर अगर यहाँ पे इतना ही करेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इक्वल एरिया कवर भी करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे उस सन के नज़दीक आता है अर्थ, तैसे तैसे इसका अर्थ का स्पीड तेज हो जाता है, और फिर जैसे जैसे डिस्टेंस जाता है तैसे तैसे स्लो हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, लाइन ज्वाइनिंग वाला पॉइंट क्लियर है। अब उसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी में आएगा। क्या होता है कि इसमें, इसको हम एक अदर वे में ये भी बोल सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो होता है, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज बी कांस्टेंट, ठीक है। एरिया जो वेलोसिटी, वो पूरा एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, इक्वल एरिया को, ठीक है। अब एक बात जानिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे व्हेन अर्थ विल कम नियर द सन, जैसे अर्थ सन के नज़दीक आएगा, इट विल गो वेरी फास्ट, काफ़ी तेज आएगा, और जैसे ही इट इज़ फार्दर दैन द सन, फार्दर फ्रॉम द सन, द स्पीड इज स्लो। ये कहता है केपलर साहब का दूसरा नियम। केपलर साहब ने दूसरा नियम ये दिया। केपलर साहब का तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा क्रिस्पी टाइप है। तो केपलर साहब का ये नियम अब ध्यान से देखिएगा। केपलर साहब ने तीसरा नियम ये दिया है, द
क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ planet from the sun is proportional केपलर साहब का तीसरा नियम ये है कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लानट। ठीक है, सबसे पहले तो अपना एलिप्टिकल वाला पाथ बना लेना है, राइट। अब ये आया, हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे पेज में ये आइए। तो हम यहाँ पे हैं, चलिए तो मैं पहले इसमें यहाँ तो पता कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा फोकस होगा, पता है आपको, यहाँ पे F1 F2 होता है। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लानट फ्रॉम द सन, ये हमारा सन होता है, पता है आपको। मान लो हमारा ये प्लानट है, ठीक है। तो जो हमारा ये डिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसका जो एवरेज डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, प्लानट का सन या प्लानट से, ये प्रोपोर्शनल होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। अब सबसे बड़ी बात है कि हमको ये जानना है कि यहाँ ऑर्बिटल पीरियड होता क्या है, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है, ऑर्बिटल पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऑर्बिटल पीरियड ये होता है कि ऑर्बिटल पीरियड मतलब कि जो टाइम हम ले रहा है, ठीक है, जैसे प्लानट का जो टाइम टेकन हो रहा है, तो हम ऑर्बिटल पीरियड में हम ये बोल सकते हैं कि टाइम टेकन बाय अर्थ, ठीक है, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट अ फुल रोटेशन, ठीक है, कंप्लीट फुल रोटेशन ऑफ द ऑर्बिट। जो हमारा ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसको कंप्लीट करने में जो पूरा टाइम लेता है, जो कि होता है 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली, आप जानते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिटल पीरियड। और जो मीन डिस्टेंस जो होता है, जो मीन डिस्टेंस हो गया, मीन डिस्टेंस का जो यहाँ पे एक टॉपिक था, मीन डिस्टेंस क्या होता है। तो मीन डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इन अ फुल ऑर्बिट साइकिल, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन है, यहाँ पे हमारा सन है एज फोकस पे, यहाँ पे मान लो हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आते जा रहे हैं, ठीक है। इसका क्या करते हैं, इसको हम एवरेज जो डिस्टेंस है इसको मानते हैं आर से, ठीक है, इसको मानते हैं आर से। और जो टाइम पीरियड होता है यहाँ से पूरा यहाँ तक आने का, इसको मानते हैं टी से। तो जो ऑर्बिटल पीरियड है उसको माने हम टी से, और मीन डिस्टेंस मानते हैं आर से। तो इनका इन्होंने रिलेशन दिया था कि आर क्यूब जो होता है वो ये होता है टी स्क्वायर के। एवरेज मीन डिस्टेंस इज क्यूब, जैसे पढ़ते क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ ए प्लानट का फ्रॉम द सन हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट ऑर्बिटल पीरियड टी, ऑर्बिटल पीरियड टी के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शन। तो आर के इक्वल टू टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बहुत सारी किताबों में
जो टी स्क्वायर का जो इक्विवेलेंट में आर क्यूब है इसको दे देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, दोनों को दोनों अपना बात वही कहना था। तो सेमी मेजर एक्सिस जो होता क्या है, एलिप्स होता है, ठीक है, इसमें दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये होता है मेजर एक्सिस होते हैं, ठीक है, ये होता है माइनर एक्सिस, ठीक है। तो यही कर रहा है, तो सेमी मेजर कौन हो गया, ये हो गया, इसका क्यूब, इसका स्क्वायर। क्लियर। बस करते क्या है, बहुत जगह एवरेज मीन डिस्टेंस के जगह पे सेमी मेजर एक्सिस यूज कर लेते हैं, बाकी सब इक्विवेलेंट है। तो क्लियर हो गया तीनों। फर्स्ट लॉ क्या है, चलो हम पेज आते हैं, एक बार फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ मैंने समझाया आप लोगों को, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकी। मतलब ये कि जो एलिप्स है और जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल होता है, उसमें दो फोकस होते हैं, सन उसमें एक फोकी पे होता है, राइट दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये हम समझा दिए थे कि कैसे कैसे इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ये कि द लाइन जो ज्वाइन करता है प्लैनेट और सन के, ये सन है, ये प्लैनेट है, ठीक है। सन और प्लैनेट का जो लाइन हम ज्वाइन कराएं वो और क्या किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मैंने किया 30 दिन। 30 दिन में जो एरिया कवर किया इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये इक्वल होता है अगले 30 दिन के कवर करते हैं एरिया उसके। फिर अगर नेक्स्ट 30 डेज हो उसका भी फिर जो बनेगा ग्राफ उसमें जो एरिया कवर्ड होगा वो भी इक्वल होगा बाकी इन दोनों के, सभी के इक्विवेलेंट एरिया जो है उन सभी बराबर होंगे, ठीक है। तो हो गया A1/A2 जस्टिफाइड सेवरम होता है। एरियल वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एरियल वेलोसिटी मतलब वैल्यू होता है एरिया वेलोसिटी का, ठीक है। तीसरा है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड टी। ऑर्बिटल पीरियड में बता दिया है कि टाइम जो कवर करना होता है, यहाँ से कोई प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा पूरा टाइम, पूरे ऑर्बिट पीरियड में, जो कि 365 दिन 6 घंटे होते हैं, ओवल होगा ऑर्बिटल पीरियड, और उसमें हो गया ऑर्बिट टाइम टू कन्वर्ट कंप्लीट टू फुल रोटेशन ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, ये दूसरे पेज में बताया आपको, ये देखिए मीन डिस्टेंस मैंने क्या बताया, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इन ए फुल ऑर्बिट साइकिल, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, और ऑर्बिटल पीरियड को मैंने T से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, T से मैंने डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था एवरेज डिस्टेंस का, और T पता ही आपको ऑर्बिटल पीरियड है, तो हो जाता है R3 क्योंकि एवरेज मीन डिस्टेंस का क्यूब है, और यहाँ T स्क्वायर है क्योंकि ऑर्बिटल पीरियड का होल स्क्वायर का यहाँ पे था, ये था, और कहाँ था, यहाँ था, फ्रॉम द सन इज स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, ठीक। बहुत किताबों में दे देते हैं कि ये जो एवरेज मीन डिस्टेंस होते हैं उसको देते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस मैंने यहाँ बता दिया, ये एलिप्स होते हैं, दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ कर दो सेमी मेजर एक्सिस होगा, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन का। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।